नमस्कार दोस्तों, संगम संगीत सेंटर की ओर से सुरेश चंदेला का नमस्कार। ये आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ उन दोस्तों के लिए है, उन माताओं बहनों के लिए है जो अपने कामकाज के कारण संगीत नहीं सीख सकते और उनके लिए बहुत आसान होने वाला है ये वीडियो। आप घर बैठे भी संगीत सीख सकते हैं। तो आइए मैं आज का लेसन शुरू करने जा रहा हूँ। सबसे पहले संगीत सीखने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, तो मैं आज वो आपके सामने बताने जा रहा हूँ। और मेरा दावा है कि आप घर बैठकर ये वीडियो देखकर आप संगीत सीख सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले संगीत में किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, वो है स्पीड। स्पीड का मतलब लय, जिसे टेम्पो भी कहते हैं। इस संसार में 3 प्रकार की स्पीड मानी जाती है, जिसे पहले संगीत की भाषा में बोलते हैं। पहली लय को विलंबित लय, और दूसरी जो लय है उसको कहते हैं मध्य लय, और जो तीसरी है उसे ध्रुत लय कहते हैं। और इंग्लिश में जिसे कहते हैं स्लो, मीडियम, हाई। इस संसार में 3 स्पीड मानी जाती है। इंसान भी 3 स्पीड में चलता है, या तो स्लो या मीडियम या फिर दौड़ेगा, जिसे ध्रुत लय कहते हैं। और इसी तरह जो भी गाना आता है वो 3 स्पीड के अंदर ही माना जाता है। पहली स्पीड जिसे स्लो कहते हैं, विलंबित, दूसरी मीडियम और तीसरी हाई। इन तीनों स्पीड को समझने के लिए आपका जो ध्यान सॉन्ग पे होना जरूरी है। जो गाने आते हैं उन गानों में पहचानिए कि ये कौन सी स्पीड का गाना है। अगर ये आपको स्पीड पकड़नी आ गई तो समझो आपका आधा काम तो हो चुका है। और वो स्पीड कैसे पहचानी जाती है उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए ज़रूरी है अपने आप को पहले टेम्पो में सेट करना। और मैं आपको आज टेम्पो में कैसे अपने आप को सेट किया जाता है वो आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले कोई भी टेम्पो लेने से पहले आपको कमांड जाननी बहुत जरूरी है। कमांड मतलब आदेश, कि सबसे पहले अपने आप को कमांड लेना से आना चाहिए। जैसे मैं अब आपके सामने 3 तरह की कमांडें लूँगा। पहले विलंबित, दूसरी मीडियम और तीसरी हाई। जैसे पहली विलंबित, 1 2 3 स्टार्ट। तो ये विलंबित है। अब मीडियम, 1 2 3 स्टार्ट, ये सेकंड। अब थर्ड, 1 2 3 4। तो ये तीनों ही कमांड से आपको अंदाजा लग जाना चाहिए कि गाना कौन सी स्पीड में है। मान लीजिए कि अब आप सोचोगे कि ये टेम्पो ये होता क्या है, तो उसके लिए मैं आपको एक काउंटिंग करके दिखाता हूं कि सबसे पहले विलंबित लय में मैं आपको 8 मात्रा काउंटिंग करके अभी दिखाता हूं। सबसे पहले मैं काउंटिंग करता हूं, 1 2 3 स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 1। अब देखिए मैंने जो समय लगाया, बराबर का समय चल रहा था, बराबर काउंटिंग आ रही है।
और जब हम 1 पे आते हैं 8 काउंटिंग करने के बाद एक झटका देते हैं उसे, इसे कहते हैं सम। और हर पहली मात्रा पे सम माना जाता है। अब आप सोचोगे कि ये मात्रा क्या होती है। मात्रा दोस्तों, अगर हमने आसान भाषा में मैं आपको बता दूं कि अगर हमने किसी वाद्य पे, ढोलक पे या ढोल पे या किसी पे भी हमने अगर ये कर दिया तो एक मात्रा हो गई। अगर लगातार हमने 4 बार ये ऐसे कर दिया, 1 2 3 4, 4 मात्रा होगी। अब लगातार अगर हम 8 बार ये मात्रा किसी वाद्य पे, ढोलक पे कर देते हैं तो वो 8 मात्रा होगी। तो आइए मैं विलंबित में फिर से ढोलक पे ये काउंटिंग करके सुनाता हूँ। 1 2 3 स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 1। तो ये 8 मात्रा की काउंटिंग हो गई। और लय कौन सी हुई? फर्स्ट विलंबित लय। अब सेकंड पे आइए। सेकंड मध्य लय। काउंटिंग उतनी है लेकिन स्पीड थोड़ी बढ़ जाएगी। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1। तो ये थी सेकंड मध्य लय। अब तीसरी पे आइए जिसे ध्रुत लय कहते हैं। तो आइए उस पे 1 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये मात्रा मैंने आपको बताया कि तीनों स्पीड में किस तरह से हम काउंट कर सकते हैं। और ये जरूरी नहीं कि आपके पास आप ढोलक पे ही करो, आप यहाँ हथेली से भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे फर्स्ट विलंबित 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1। तो ये फर्स्ट विलंबित लय। सेकंड मध्य लय 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1। ये मध्य लय। अब तीसरी ध्रुत लय 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1। तो ये जो लय है उनको समझना बहुत जरूरी है और आप इसे घर बैठे भी कर सकते हैं। तो आपने ये अभ्यास अपने घर पे करना है। इन तीनों स्पीड का आप घर बैठ के ये अभ्यास कीजिए और मेरी अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। धन्यवाद।